योग दर्शन की 115वीं कक्षा। इससे पहले हमारी 114 कक्षाएं हो गई हैं। समापत्ति का विषय चल रहा है। समापत्ति किसे कहते हैं? तो समाधि जब किसी योगी की होती है, यानी ऊंची एकाग्र अवस्था होती है, तो उसमें जो बुद्धि होती है, बोध होता है, जब चित्त उस वस्तु से रंग जाता है तो जैसा आत्मा को बोध होता है उसको समापत्ति कहते हैं। ये लंबी चर्चा हमारी हुई है। तो अब हम आगे का विषय आरंभ करेंगे, लेकिन हो सकता है उससे पहले किसी का कोई प्रश्न हो, चिंतन मनन आप लोगों ने किया हो, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो अभी भी पूछ सकते हैं आप। एक हाथ खड़ा हुआ है गायत्री जी का, आप बताइए। आचार्य जी, सूत्र संख्या क्या है, पेज क्या है? जी मैं बता रहा हूँ अभी, ये देखिए, सूत्र संख्या 42 चलेगा आज। समाधिपाद है ना? हाँ जी, समाधिपाद सूत्र संख्या 42। जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है पिछले पाठों को लेकर के, समापत्ति को लेकर के? हाँ, प्रीति आप बताइए। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। यहाँ पे 40वें और 41वें सूत्र में कुछ शब्द आए हैं, हम्म, जैसे समारूढ़, उपरक्त, अनुविध। हम्म, तो इन तीनों के अर्थ समान ही हैं, जैसे सम्यक रूप से जुड़ जाना, इस तरह से। हाँ जी। और उपावर्तते, उपावर्तते, समापन्न, समापत्ति, इनका अर्थ है लगभग तीनों का ही प्राप्ति होना। हम्म। तो क्या इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, या जहाँ पे जिस शब्द का प्रयोग है वहीं पर रहना? हाँ, वैसे अर्थ तो लगभग समान ही है, और पर जहाँ ऋषि ने जैसा लगाया है ना, उसके पीछे एक बुद्धि होती है, एक विचार होता है। तो जहाँ लगा हुआ है वहीं लगा रहने दें। और ये तो आज चलेगा ना, समारूढ़ शब्द, उपावर्तते, ये तो आ जाएंगे, आज इन पर चर्चा होगी। जी, पीछे जब कक्षा समाप्त हुई थी ना, तो उस समय ये वाला सूत्र भी थोड़ा बहुत करा दिया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। तो अभी, सभी के प्रश्न है। हाँ, अभी एक बार समझ लेंगे, जैसे जैसे आएंगे तो और देख लेंगे कि इनको क्या एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है बताइए। चलिए, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे फिर देखते हैं, फिर परीक्षा होगी कभी, फिर आपको उत्तर देना होगा सभी को। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आज एक नया चित्र बनाया है आप सभी के लिए, ताकि और रोचकता से और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि चित्रों का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे चित्त पर। जितनी बार हम इन चित्रों को देखेंगे, इन सब अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखेंगे, हमारा मन उस सब को ग्रहण करता है, संस्कार बनते हैं उसके। और कई लोग जो, जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं, जिनको थोड़ा विषय को समझने में कठिनाई होती है, तो उनको और आसानी हो जाएगी। तो आज योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद का ये 42वां सूत्र आरंभ किया जाता है। एक बार मैं सूत्र पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए, अच्छे से उच्चारण करेंगे। सबसे पहला शब्द है तत्र, फिर आगे है शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः। बहुत आसान से शब्द हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः। ठीक है, आसान से शब्द हैं, कोई ऐसा कठिन शब्द नहीं है कि जो समझ में ना आए, बस हमारा उच्चारण ठीक होना चाहिए। तो समापत्ति की चर्चा चल रही थी, और पिछली कक्षा में आपको बताया था कि अब समापत्ति की परिभाषा तो हमने देख ली, अब समापत्ति के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन सी समापत्तियां होती हैं, उनको देखेंगे। जैसे पीछे समाधि हमने देखी थी कि समाधि क्या होती है, और फिर समाधि के प्रकार देखे थे, समाधि कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की समाधि होती है, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। तो वैसे ही यहाँ समापत्ति के भी भेद किए हैं, उसके भाग किए हैं। तो आज यहाँ जिस समापत्ति की चर्चा करेंगे वो है सवितर्का समापत्ति। आप लिख लीजिए, पहले सवितर्का समापत्ति की चर्चा चलेगी, और अगले 43वें सूत्र में निर्वितर्का समापत्ति की बात करेंगे।
तो इसको समझाते हुए महर्षि पतंजलि सूत्र में कह रहे हैं तत्र, तत्र माने होता है वहां, लेकिन यहाँ तत्र का मतलब क्या लेंगे, तत्र का मतलब है इन सभी समापत्तियों में। अब जितनी समापत्तियों की चर्चा चलेगी उन समापत्तियों में ये सवितर का समापत्ति क्या होती है, तो उसके लिए ये शब्द पढ़े यहाँ पर, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा। पहला शब्द है इसमें शब्द, फिर है अर्थ और फिर है ज्ञान। इन तीन सब शब्दों को मिलके बना शब्दार्थ ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान। विकल्पैः का मतलब होता है भेदों वाली। ये तीन भेद होते हैं, यानी तीन चीजें होती हैं उसमें। क्या क्या होते हैं इस समापत्ति में, एक तो शब्द होता है, एक अर्थ होता है, एक ज्ञान होता है। ये विकल्प होते हैं, ये भेद होते हैं, ये प्रकार होते हैं। संकीर्ण शब्द का मतलब होता है मिली जुली, यानी ये तीनों चीजें जो हैं शब्द अर्थ और ज्ञान, ये कैसे रहते हैं, संकीर्ण, आपस में मिले जुले रहते हैं, घुले हुए। एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, आपको संकीर्ण शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा। एक लौकिक जगत का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमको चाय बनानी है, तो चाय बनाने में एक तो दूध होता है, कुछ लोग पानी डाल लेते हैं, चाय की पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, या अन्य कुछ सामग्री डाल लेते हैं। तो पहले तो वो सारी सामग्रियां अलग अलग होती हैं, हमारे अलग अलग डब्बों में अलग अलग पात्रों में रखी हुई हैं। लेकिन जिस समय चाय बनकर तैयार हो जाती है, वो सारी क्या हो जाती हैं, सारी सामग्रियां आपस में मिल जाती हैं, घुल मिल गई हैं। वो उस घुलने मिलने को शास्त्र की भाषा में कहते हैं संकीर्ण हो जाना, आपस में घुल मिल जाना। समझ में आ गया होगा आसानी से। तो अब यहाँ मामला क्या है इसमें, सवितर्का समापत्ति में, जब किसी साधक की, समाधि प्राप्त योगी की ये सवितर्क समापत्ति होती है, तो उसमें ये बड़ी रोचक बात होती है कि वहाँ शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है, ज्ञान भी होता है, इन तीनों का भेद होता है और तीनों मिले जुले होते हैं। तो जब ये तीनों मिले जुले होते हैं और वहां से जो एक समापत्ति बनती है, जो योगी को जो बोध हो रहा है, उसका, उस समापत्ति का नाम होता है सवितर्का समापत्ति। ये तो हुआ इस सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र को महर्षि व्यास जी आगे खोलेंगे। देखिए बड़े रोचक ढंग से उन्होंने बात को खोला है और एक बड़ा बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी है। व्यास भाष्य को देखिए, महर्षि व्यास जी सबसे पहले एक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ऋषियों की एक शैली होती है उदाहरणों से बात करने की, और किसी भी एक अच्छे बड़े व्यक्ति की यही विशेषता होती है कि गहरे सिद्धांत को वो पहले उदाहरणों से समझाता है, क्योंकि ये भीतर की बातें हैं, ये समाधि की बातें हैं, ये भीतर समापत्ति की बातें हैं। अब सीधे सीधे तो कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि भीतर वो क्या चल रहा है, शब्द अर्थ और ज्ञान वो कैसे मिले जुले रहते हैं। वो जो ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य नाम के तीन विषय होते हैं, वो सीधे सीधे नहीं बताए जा सकते ऐसे कि बता दें, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। उसको तो कोई योगी, कोई साधक, कोई संप्रज्ञात समाधि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति वहीं जाके देख सकता है ध्यान में बैठ करके। तो अब क्या करते हैं ऋषि, एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण तो बाहर का ही लिया जाएगा, बाहर की दुनिया का, हमारी व्यवहारिक जीवन का। तो उन्होंने उदाहरण कौन सा लिया, गाय का। गाय नाम का एक प्राणी होता है, उसको लेके एक उदाहरण बता रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण लिया। वो कह रहे हैं तद्यथा, तद्यथा यानी जैसे कि, वो जैसे हम कहते हैं ना किसी को समझाते हुए, जैसे मान लीजिए, जैसे कि, ऐसे बोलते हैं ना हम सामान्य भाषा में, तो वो कह रहे हैं तद्यथा यानी जैसे कि। गौरिति शब्दो, गौरिति शब्दो, गौरित्यर्थो, गौरिति ज्ञानम इति अविभागेन विभक्तानामपि ग्रहणम दृष्टम। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द हैं इसमें। अब सारे शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं एक बार। देखिए तद्यथा यानी इसका मतलब हुआ जैसे कि। इन शब्दों को अलग कीजिए, देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, आपको आसानी से दिखेगा। गौरिति, गौरिति को अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गौह इति, यानी गौ शब्द के बारे में कह रहे हैं, गौ ऐसा शब्द। और ये शब्दों जो है इसको कर लेंगे शब्द, गौ इति शब्द, गौ इति अर्थ, गौह इति अर्थ, गौह इति ज्ञानम।
तीन चीजें हो गई। यानी गौ नाम का एक शब्द होता है, गौ नाम का एक अर्थ भी होता है और गौ नाम का एक ज्ञान भी होता है। तीन चीजें बता दी। और फिर आगे कह रहे हैं इति अविभागेन, ज्ञानम इति अविभागेन, ऐसे अलग अलग कर लेंगे। और फिर आगे क्या कहा, विभक्ता नाम अपि, इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, विभक्ता नाम अपि। और अंत में दो शब्द हैं ग्रहणम दृष्टम, दृष्टम नहीं बोलेंगे, दृष्टम बोलेंगे, दृष्टम। तो हर शब्द को अलग अलग करके देख लिया। अब इसका मतलब समझते हैं, मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो वो कह रहे हैं जैसे कि उदाहरण दिया, एक गौ नाम का शब्द होता है, जैसे मैंने बोला गौ या मैंने बोला गाय, तो मैंने मुख से बोला, आप लोगों ने कानों से सुना, ये हो गया शब्द। गौ इति अर्थः, और गाय नाम का एक अर्थ होता है, अर्थ कहते हैं वस्तु को। गाय एक तो हो गया शब्द, और एक गाय हो गया वो प्राणी, वो वस्तु, जिसका कोई भार है, जिसकी कोई आकृति है, जिसके अंग हैं। और एक हो गया गौ इति ज्ञानम, जब हम गाय बोलते हैं या गाय को देखते हैं तो हमारे भीतर चित्त में, हमारे मन में एक ज्ञान उत्पन्न होता है, एक बोध होता है, एक वृत्ति बनती है। तीन चीजें होती हैं जब गाय की बात होती है। तो जब भी हम कभी गाय को देखते हैं तो ये तीनों चीज साथ साथ चलती हैं। क्या क्या, फिर से देख लीजिए। गौ इति शब्दः, गौ इति अर्थः, गौ इति ज्ञानम। गाय नाम का एक शब्द होता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। गौ इति अर्थः, वैसा ही उस गाय नाम का एक प्राणी होता है जिसको हम छू सकते हैं, आगे हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दूध निकाल सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उसकी पूंछ होती है, उस पे उसका एक खूब बड़ा पेट होता है और सींग होते हैं, ऐसा एक अर्थ होता है। अर्थ यानी वस्तु। गौ इति ज्ञानम। और जैसे ही गाय शब्द बोला जाता है या हम गाय को कहीं खड़ा देख लें तो एक भीतर एक अनुभूति बनती है, एक ज्ञान उत्पन्न होता है, हमारे हम सबके भीतर होता है। अगर पहले देख रखी है या सुन रखी है तो एक ज्ञान हमारे चित्त में उपस्थित होता है। ये तीन चीजें हो गई। अब आगे देखिए, आगे एक बात कह रहे हैं, पहले इस शब्द को देखिए, ये विभक्ता नाम अपि, विभक्त होते हुए भी। विभक्ता नाम अपि, अपि का मतलब होता है भी, और विभक्ता नाम का विभक्त होते हुए। ये तीनों चीजें अलग होते हुए भी, क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। गाय नाम का शब्द अलग होता है, गाय नाम का प्राणी अलग होता है, और गाय का ज्ञान अलग होता है। ये अलग अलग होते हुए भी अविभागेन, यहाँ से अविभागेन शब्द उठाएंगे, अविभागेन ग्रहणम दृष्टम, इनका एक साथ मिला जुला ही ग्रहण देखा जाता है। जैसे मैंने गाय बोला, गाय बोलते ही तीनों चीज एक साथ हमारे चित्त में उपस्थित हो जाती हैं। गाय भी, गाय नाम का शब्द भी, गाय नाम का प्राणी भी, और गाय का ज्ञान भी, तीनों चीजें एक साथ ही इनका ग्रहण होता है। हम कभी अलग अलग करके देख नहीं पाते इन चीजों को। तो ये कैसा उदाहरण दिया इन्होंने, ये बाहर के लौकिक जगत का उदाहरण दिया। तो अब फिर ये बात करेंगे भीतर की, भीतर जो हमारे समापत्ति होती है उसको भी समझेंगे। तो देखिए अगली पंक्ति को समझ लेते हैं। अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, विभज्यमानाः च अन्ये शब्द धर्म, अन्ये अर्थ धर्म, अन्ये ज्ञान धर्म इति एतेषां विभक्तः पंथाः। एक बार सारे शब्दों को अलग अलग देख लेते हैं, इनका क्या संधि विच्छेद है। विभज्यमानाः, पहला शब्द क्या है, विभज्यमानाः। फिर इसमें च भी लिखा हुआ है, च, और एक शब्द है अन्य। अन्य शब्द को इसके साथ जोड़ लेंगे ऐसे, अन्य शब्द धर्म, जैसे आगे एक फ्लो बना हुआ है, एक प्रवाह है। अन्य अर्थ धर्म, अन्य ज्ञान धर्म, इति एतेषाम, इन दोनों शब्दों को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, इति एतेषाम। और साथ में जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, इत्येतेषाम, इत्येतेषाम, ऐसे। विभक्तः पंथाः, तो इसका मतलब क्या हुआ, विभज्यमानाः, यानी ये विभक्त होते हुए भी, तीनों चीजें अलग हैं, शब्द अलग है, अर्थ अलग है, और ज्ञान अलग है। ये अलग होते हुए भी अन्य शब्द धर्म, अन्य का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग। शब्द धर्म जो है वो अलग अलग होते हैं।
अन्य अर्थ धर्म, उस वस्तु के जो वो वस्तु जो है उसके धर्म अलग होते हैं। अन्य ज्ञान धर्म, उसका ज्ञान अलग होता है, बिल्कुल अन्य होता है, भिन्न होता है। तो इस पंक्ति को आगे देखेंगे, ये इति एतेषाम विभक्तः पंथा, इसको बाद में समझेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और इन तीनों चीजों के धर्म भी अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं तो उदाहरणों से समझते हैं। गाय वाला ही उदाहरण ले लीजिए। तो गाय नाम का शब्द जो है उसके धर्म अलग होते हैं। धर्म का मतलब होता है विशेषता। धर्म ये वाला नहीं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो नहीं। धर्म का मतलब होता है विशेषता, किसी के भी गुण। तो हर वस्तु के अपने अपने धर्म होते हैं, विशेषता होती है, गुण होता है। तो शब्द के अपने धर्म होते हैं। शब्द के धर्म क्या हैं? जैसे शब्द का धर्म होता है कि उस शब्द को सुना जाता है, उस शब्द को बोला जाता है, उस शब्द को छुआ नहीं जा सकता। ध्यान से समझेंगे, शब्द का धर्म क्या है कि उस शब्द को या तो बोला जाएगा, या सुना जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, छुआ नहीं जाएगा, उसको भगाया नहीं जाएगा। जैसे गाय को भगा देते हैं, उस शब्द को पकड़ के दूहा नहीं जा सकता कि इस शब्द का दूध निकाल दिया। भाई, गाय नाम के शब्द का दूध थोड़ी निकाला जा सकता है। गाय शब्द को तो केवल बोला जा सकता है। कभी ऊंचा बोल देंगे, बहुत जोर से गाय ऐसे करके बोल देंगे, या बहुत कम करके बोलेंगे, बड़े स्लो तरीके से बोलेंगे, बड़े धीमे से बोलेंगे। ये शब्द के धर्म होते हैं, जिसको संस्कृत में उदात्त अनुदात्त स्वरित बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा यदि थोड़ी बहुत व्याकरण कभी देखी हो। तो शब्द के धर्म क्या क्या होते हैं? उसको बोला जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको छुआ नहीं जा सकता। या जैसे हम बाकी वस्तुओं के साथ व्यवहार कर लेते हैं ना, जैसे पुस्तक को उठाया, उठा के इधर रख दिया, शब्द को ऐसे नहीं कर सकते। शब्द का कोई भार नहीं पकड़ सकते। जैसे पुस्तक है, उसका वजन माप सकते हैं, ये उसका धर्म हो गया। लेकिन शब्द का वजन नहीं माप सकते हम सीधे सीधे। तो ये क्या हो गया? ये शब्दों का धर्म हो गया। अब देखिए, अन्य अर्थ धर्म, अर्थ के धर्म अलग होते हैं। अर्थ के धर्म कैसे अलग होते हैं? जैसे कोई गाय नाम की वस्तु है, गाय नाम का प्राणी हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसके क्या धर्म हो गए, उसकी क्या विशेषता हो गई? उसमें भार होता है, उसकी अपनी एक लंबाई है, उसकी एक चौड़ाई है, उसके अपने अंग हैं, प्रत्यंग हैं। उसको छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, दुहा जा सकता है, सहलाया जा सकता है। तो शब्द के अर्थ अलग, शब्द के धर्म अलग हो गए, और इस गाय नाम के अर्थ यानी गाय नाम के प्राणी के धर्म अलग हो गए, एकदम स्पष्ट दिखते हैं। तो दोनों आपस में अभी तक अलग अलग चीजें हो गई। गाय नाम का शब्द भी अलग हो गया, और गाय नाम का जो प्राणी है वो अलग हो गया, उसके धर्म अलग हैं। और वैसे ही अन्य ज्ञान धर्म, अगला क्या आ रहा है इसमें? अन्य ज्ञान धर्म। जो ज्ञान हमारे भीतर उपस्थित होता है, इन दोनों को लेकर के, शब्द को लेकर भी एक ज्ञान होता है, और इस गाय नाम के प्राणी को का भी हमको ज्ञान होता है, और ज्ञान का भी ज्ञान होता है। देखिए, बड़ी गहरी बात है। शब्द का भी ज्ञान होता है, अर्थ का भी ज्ञान होता है, और ज्ञान का भी ज्ञान होता है। हम जब किसी चीज को जान रहे हैं, उसका ज्ञान होता है, इस बात का भी ज्ञान होता है हमको कि हाँ देखो, मैं जान रहा हूँ, मैंने जान लिया है, मैं जान चुका हूँ, या मेरे भीतर पहले से ही इस वस्तु का ज्ञान उपस्थित है। इसके धर्म अलग होते हैं। ये अमूर्त होता है। बाकी शब्द तो देखिए मूर्त रूप में हमारे सामने आ जाता है, वो वस्तु भी सामने मूर्त रूप में आ जाती है। भले ही शब्द को हम देख ना पाए, लेकिन शब्द सुना तो जाता है ना, हम इंद्रिय से ग्रहण कर लेते हैं। सामने गाय नाम का प्राणी खड़ा है, उसको स्पर्श करके या आंखों से देख लेते हैं, उसके धर्म अलग हैं। लेकिन ज्ञान एक ऐसी स्थिति होती है जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सहला सकते हैं, ना उसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। हो ही नहीं सकता। वो अमूर्त रूप में हमारे भीतर विद्यमान होता है। कहाँ होता है? चित्त में होता है। इसके धर्म अलग होते हैं। तो तीनों चीजें कैसी हो गई? अभी तक क्या समझ लिया? विभज्यमानाः, विभक्त होते हुए भी ये तीनों अलग हैं, एक ना मान लें इनको। क्योंकि जब व्यक्ति समाधि में जाने का प्रयास करता है, या जब समाधि की बात होती है, समापत्ति की बात होती है,
तो ऐसा होता है कि किसी ने कहीं से शब्द सुन लिया, कहीं से पहले से सुन रखा है किसी चीज के बारे में, जो पीछे ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य की बात हुई, कोई सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत, इंद्रियां या आत्मा, इनके बारे में कुछ सुन रखा है, शब्द सुन रखा है। तो केवल शब्द से बात नहीं बनेगी, शब्द के धर्म अलग हैं। मान लीजिए केवल पृथ्वी नाम का शब्द सुन लिया, तो उस पृथ्वी नाम का जो शब्द है उसके धर्म अलग हैं। और पृथ्वी नाम का जो तत्व है, वो वस्तु है, वो अलग है। और पृथ्वी संबंधी जो ज्ञान हमको भीतर होगा समापत्ति में, वो अलग होगा। वहां मिले जुले होंगे, संकीर्ण होंगे वो समापत्ति के भीतर, जब समापत्ति होगी। इस उदाहरण को देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि केवल शब्द से बात नहीं बनेगी, केवल शब्द को ही लेके वहां बैठ जाएं। केवल वस्तु से भी बात नहीं बनेगी कि केवल वस्तु ही सामने उपस्थित हो, या केवल ज्ञान मात्र हो, उससे भी बात नहीं बनेगी। ये तीनों चीजें समापत्ति में उपस्थित रहेंगी, इसलिए उदाहरण दिया है। अब यहाँ एक बड़ी गहरी बात है जो सूत्र में भी बताई है और अब तक भी हमने देख ली है, वो ये है कि ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन इस समापत्ति में तीनों मिली जुली होंगी, साथ में मिली जुली रहेंगी। शब्द भी होगा वहां पर, अर्थ भी होगा, और ज्ञान भी उपस्थित होगा वहां पर। उदाहरण के रूप में एक बात समझ लेते हैं। जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनमें से कोई एक तत्व ले लीजिए। जब उस पर कोई योगी समापत्ति करेगा, उस पर ध्यान लगाएगा, केंद्रित करेगा, तो पृथ्वी को ले लेते हैं सबसे पहले। मान लीजिए पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी शब्द भी वहां पर रहेगा। ध्यान से समझिए, पृथ्वी शब्द भी रहेगा वहां पर, पृथ्वी नाम का तत्व भी उपस्थित रहेगा, यानी वो तत्व वहां सामने आत्मा के उपस्थित होगा, और साथ में उसका ज्ञान भी वहां पर उपस्थित रहेगा। जब ये तीनों अविभक्त रूप में, अविभागे न अविभक्त रूप में, अभिन्न रूप में उपस्थित होंगे, तब जो एक भीतर अनुभूति बनेगी, निर्भासित स्थिति बनेगी, उसका नाम होता है समापत्ति। और वो कौन सी समापत्ति है? तो उसको कहा सवितर्क समापत्ति। आगे जो निर्वितर्क समापत्ति आएगी, उसमें शब्द और ज्ञान नहीं होता, केवल अर्थ निर्भासित होता है, केवल अर्थ रहेगा। अभी बता रहा हूं, हालांकि वो आगे की चर्चा है। एक अंतर है दोनों समापत्तियों में। ये जो सवितर्क समापत्ति है, इसमें तो शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों संकीर्ण मिलेंगे, मिले जुले रहेंगे। लेकिन अगली जो समापत्ति होगी वो ऊंचे स्तर की समापत्ति है, गहरी समापत्ति है। उसमें केवल अर्थ रहेगा, यानी वस्तु रहेगी, ना तो शब्द रहेगा, शब्द हट जाएगा, ज्ञान भी हट जाएगा। बड़ी रोचक बात है, ज्ञान हट जाएगा, वहां पर वस्तु मात्र निर्भासित होगी, केवल वस्तु उपस्थित रहेगी। आप कल्पना कर रहे हैं कि कैसी स्थिति रही होगी वो, या कैसी स्थिति होती होगी समाधि में, संप्रज्ञात समाधि में या निर्वितर्क समापत्ति में। अभी तो यही अपने आप में बड़ी खतरनाक स्थिति है, बड़ी रोचक या बड़ी अद्भुत स्थिति है कि जब ऐसी वस्तुओं का साक्षात्कार भीतर हो रहा है जो हमको सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती, जिसको हम सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसका भी वहाँ साक्षात्कार हमको हो रहा है, समापत्ति हो रही है। और कैसे हो रही है? तो बस उसका एक तरीका बताया जा रहा है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों अलग अलग होते हुए भी अभिन्न रूप में वहां उपस्थित रहते हैं, मिले जुले रहते हैं। इतनी बात हो गई अब तक। अब आगे देखिए, आगे फिर इसी बात को बस एक निष्कर्ष के रूप में एक अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और रह गई यहाँ पर, इति एतेषां विभक्तः पंथाः। तनिक रुकिए। हाँ, इति एतेषाम, इति माने ऐसा, एतेषाम माने इनका, इनका किनका? ये जो तीनों चीजें अलग अलग बताई, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इनका जो पंथ है, इनका जो रास्ता है, या इनका जो अस्तित्व है, वो कैसा है? विभक्त है, अलग अलग होता है। यानी इनका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। पंथ शब्द से मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ पंथ का अर्थ करते हुए कहते हैं, पंथ का मतलब होता है अस्तित्व। जो हमने अभी देखा, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो अब बस अंतिम पंक्ति देख लीजिए, यहाँ इस बात का एक निष्कर्ष के रूप में रख रहे हैं, कह रहे हैं तत्र समापन्नस्य योगिनो यो
गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः स चेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्तिः सवितर्क इति उच्यते। तो एक एक शब्द को देख लीजिए, पहले सबका संधि विच्छेद कर लेते हैं फिर अर्थ समझेंगे। तत्र समापन्नस्य, आसान शब्द है समापन्नस्य। योगिनः, इसको योगिनः कर लेंगे। यो गौ आदि अर्थः, गवाद्यर्थः को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, गौ आदि अर्थः। समाधि प्रज्ञायां, समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः। स, अब देखिए ये थोड़ा सा कठिन शब्द आपको दिख रहा होगा, मैं इसको आसान कर देता हूँ। चेत, इसमें पहला शब्द जोड़ा हुआ है चेत, आपको अजीब सा लग रहा होगा, चेत शब्दार्थ ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये संधि का नियम है जिसके कारण ये ऐसा हो गया है, अलग अलग करेंगे बनेगा चेत। चेत शब्दार्थ ज्ञान, आगे तो वही शब्द हैं जो अभी पढ़े हैं हमने, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प अनुविद्ध, अनुविद्ध उपावर्तते सा संकीर्ण समापत्तिः सवितर्क इति उच्यते। आगे तो आसान है, तो आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ क्या समझाना चाहते हैं हमको, वो कह रहे हैं तत्र, तत्र यानी वहां पर, वहां पर कहाँ पर, इसी स्थिति में जिसकी बात चल रही है ऊपर, जो ये सवितर्क समापत्ति है, या जहां पर ये तीनों चीजें उपस्थित होती हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान, उनमें समापन्नस्य योगिनः, समापन्न हुए योगी का। ये समापन्न क्या होता है, यहाँ समापन्न योगी का मतलब है जो समाधि प्राप्त योगी है, जिसने ऊंची एकाग्रता को प्राप्त किया है, जिसने समाधि लगाई है। कौन सी समाधि, संप्रज्ञात समाधि, उसको समापन्न योगी कहते हैं। किसको, क्योंकि उसको वो समाधि प्राप्त है, समापन्न है। तो वो जो योगी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यो गौ आदि अर्थः समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ः, पहले इतने को देखेंगे। यो माने जो, गौ आदि अर्थः, गौ आदि अर्थ समारूढ़ः माने समारूढ़ हैं, उस पर चढ़े हुए हैं, चढ़े हुए का मतलब उपस्थित हैं। वहां उस योगी के चित्त में, उसके मन में वो गौ आदि अर्थ जो हैं, यानी गौ नाम का शब्द, गौ नाम का अर्थ और गौ नाम का ज्ञान, ये क्या है, समारूढ़ हैं। कहाँ समारूढ़ हैं, समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में, क्योंकि उसने समाधि लगाई हुई है और वैसी समाधि की बुद्धि बनी हुई है, ऊंची स्थिति बनी हुई है, तो वहां उस पर समारूढ़ हैं, उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं, ये तीनों चीजें, गौ आदि अर्थ जो है, गाय नाम का शब्द, गाय नाम का अर्थ और गाय का ज्ञान। तो क्या होता है, सचेत, वह चेत माने यदि, चेत का मतलब होता है यदि, शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्प से, विकल्प यानी इन भेदों से, इन तीनों चीजों से अनुविद्ध, जो अनुविद्ध होती है, अनुविद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, एकदम मिला जुला होना। जैसे पीछे शब्द आया था संकीर्ण, संकीर्ण भी अनुविद्ध जैसा ही शब्द है। तो जो आपस में जुड़ी हुई हैं, घुली मिली हुई हैं, उपावर्तते और ऐसी प्राप्त होती हैं, मिली जुली होकर प्राप्त होती हैं, सा संकीर्ण समापत्ति ही सवितर्क इति उच्यते। तो ऐसी समापत्ति को हम सवितर्क समापत्ति कहेंगे। तो देखिए एक बार फिर से इस पंक्ति का सामान्य रूप से सरल भाषा में अर्थ समझ लीजिए। जब कोई योगी समाधि में होता है, समाधि प्रज्ञा होती है, उसकी समापन्न स्थिति होती है, तो उसमें क्या होता है, समाधि की प्रज्ञा में उसकी बुद्धि कैसी होती है, समाधि वाली बुद्धि होती है। और ये समाधि वाली बुद्धि कोई सरल बुद्धि नहीं होती। अभी तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा चित्त जो है, बारीक विषयों को ग्रहण नहीं कर पाता, उस पर बहुत कम चीजें उपस्थित हो पाती हैं, मोटी मोटी चीजें पकड़ पाते हैं, सूक्ष्म वस्तुएं नहीं समझ पाते। लेकिन ये जो समाधि प्रज्ञा है, वहां गौ आदि अर्थ जब उपस्थित होते हैं, यहाँ गौ आदि अर्थ तो एक उदाहरण दिया है, गाय तो वहां नहीं रहेगी, गाय नाम का कोई प्राणी वहां उपस्थित नहीं होगा, इसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। वहां कैसा विषय उपस्थित रहेगा, वही जो पीछे बताए गए थे, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीनों चीजें रहेंगी वहां पर, और उनके भी शब्द रहेंगे, अर्थ रहेंगे और उनका ज्ञान रहेगा। उन सब से क्या रहेगा,
अनुविध रहेंगे वो तीनों चीजें, उनका शब्द भी रहेगा, अर्थ भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। और ऐसी जो उनकी अनुविध होना प्राप्त होता है, मिला जुला होना प्राप्त होता है, मिले जुले रहते हैं आपस में, ऐसी समापत्ति को सवितर्क समापत्ति कहते हैं। और इससे अगली जो समापत्ति है निर्वितर्क समापत्ति, वो इससे भी गहरी समापत्ति है। उसमें शब्द हट जाएगा, ज्ञान भी हट जाएगा, वस्तु सामने रखी हुई रहेगी, बिल्कुल एकदम वस्तु पर टिका रहेगा आत्मा। ऐसी स्थिति बहुत रोचक है और बहुत गहरी चीज है। तो उसका, इन दोनों का भेद तो आगे देखेंगे जब हम उसको निर्वितर्क समापत्ति को देखेंगे, लेकिन अभी इसकी चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। अगर इतने पाठ में से जो आज का पाठ हुआ है किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, धर्मवीर सिंह जी आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, यहाँ संकीर्ण समापत्ति की बात हो रही थी, पीछे सवितर्क क्यों जोड़ा? हाँ जी, मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए आप। अच्छा, कुछ लगता है प्रतिकूलता है। चोटी पे होते हैं आचार्य जी वो। हाँ जी, हाँ जी। कौन रा आचार्य जी? जी जी बोलिए ना। आचार्य जी, ये जो संकीर्ण समापत्ति का जो हम अभी सुन रहे जी, थे, इसमें सवितर्क का मतलब जोड़ने से क्या? मतलब ये सवितर का शब्द से है? जी अच्छा, नहीं ये तो बस शब्द अभी ऐसे ही है। अभी पीछे मैं एक चीज याद दिलाऊं, पीछे आपने संप्रज्ञात समाधि के भेद पढ़े होंगे, आपको याद है संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद होते हैं? जी आचार्य जी, 4 भेद। हाँ, कौन कौन से बताइए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। हाँ जी बिल्कुल। तो ये सवितर्क ये वही वाली समाधि से ग्रहण किया जाता है। ऐसी एक संगति लगाई जाती है कि जो वो वितर्क वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि होती है, उसी के अंतर्गत ये सवितर्का समापत्ति होती है। और आगे भी जो है जो निर्वितर्का आएगी उसको भी हम देखेंगे वो किसके अंतर्गत आएगी। तो इसका सीधे सीधे कहीं अर्थ मिलता नहीं है। मैंने भी बहुत सारे स्थानों पर देखा, कई लोगों से बात की है इस बारे में, व्याकरण वालों से भी बात हुई कि यहाँ सवितर्का का मतलब क्या है और आगे निर्वितर्का आएगी उसका मतलब क्या है। तो अभी तक सीधे सीधे कोई मतलब दिखा नहीं है इसका। ठीक है आचार्य जी। हाँ, बाकी और देखेंगे जैसे इसका पता चलेगा और व्याकरण के अनुसार तो फिर बात करेंगे इस पर। हाँ जी, आगे। पायल जी हैं, आप बताइए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आ, जी मेरा ज्ञान इतना है नहीं इस चीज के बारे में, मैं जुड़ना चाहती हूँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट है इस जी चीज में, इसलिए मैंने अभी पढ़ना चालू किया है। जी। बट आज के टॉपिक में मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि शब्द अलग होते हैं, दर्शन अलग होते हैं और ज्ञान अलग होता है, राइट? तो जैसे अब कोई अननोन प्लेस है, जैसे समझो झुका लाव्या, समझो वो प्लेस है जी जिसको मैंने कभी देखा नहीं है, राइट? जी तो वो प्लेस को मैं इमेजिन करने, मतलब मैं ध्यान में बैठूंगी तो वो चीज को कैसे, अब गाय है तो गाय को मैंने देखा है, जी। राइट? तो मुझे उसकी आकृति दिखेगी, या मतलब आई कैन इमेजिन कि वो कैसे शेप होगा उसका, मतलब दर्शन कर पाऊंगी कि गाय मतलब गाय ऐसी होती है, राइट? हाँ जी। अगर जो प्लेस मैंने देखी नहीं है, मतलब तो वो चीज को कैसे तुम विजुलाइज करोगे, या कैसे उसको आकृति, मतलब उसको कैसे तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे, मतलब? हाँ जी, जो प्लेस अभी तक देखा नहीं है, जहाँ अभी तक हम गए नहीं हैं, अगर बाहर की बात करें, बाहर की दुनिया की, तो एक तो होता है कि शब्द सुना है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में गया और उसने बताया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं, ऐसे ऐसे घर होते हैं, तो हम एक इमेजिन करते हैं।
हम एक कल्पना बनाते हैं भीतर से, और कल्पना भी हमारी इतनी होती है जितना हमने आज तक देखा है। हाँ, ऐसी करेक्ट। बिल्डिंगें होती होंगी, ऐसे पहाड़ होते होंगे वहां भी। तो ये तो कल्पना कभी भी सत्य होगी ये कहा नहीं जा सकता, ज्यादातर झूठी ही होती है, असत्य ही होती है। लेकिन जो यहाँ चर्चा हमारी चल रही है कि जहाँ शब्द भी होता है, अर्थ भी होता है, ज्ञान भी होता है, सवितर्क समापत्ति के अंतर्गत, ये तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। प्रत्यक्ष का मतलब वो बिल्कुल सामने पूरा बोध हो रहा है उसका, वो वस्तु सामने उपस्थित होती है आत्मा के, भले ही सूक्ष्म है लेकिन होती है सामने ही। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊंची एकाग्रता है। अभी तो हमारी बुद्धि बस इतने तक काम करती है क्योंकि हमारी उतनी एकाग्रता है नहीं। अभी तक हम सोच नहीं पाते कि ऐसा भी होता होगा वहां पे, लेकिन वो अनुभव ही बहुत रोचक है, बहुत गहरा अनुभव है समाधि का। केवल सुने हुए से बात नहीं बनती, सुना हुआ भी वहां तक रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। सुने हुए के आधार पे हम वहाँ थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वो सीधा प्रत्यक्ष होता है समाधि में। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। जी ठीक है। आगे बेला माता जी आप बताइए। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने 1 मार्च 25 में भी ये हमें सूत्र बहुत अच्छी तरह इसी तरह व्याख्या करके और यही उदाहरण देके बहुत अच्छे से समझाया हुआ है जी और पुनरावृत्ति हुई। मुझे एक चीज यहाँ पर थोड़ी शंका हुई, जब हम ये पढ़ रहे हैं पृथ्वी तत्व के लिए जब हम समापत्ति पढ़ रहे हैं, जी तो उसमें हमने ये पढ़ा कि पृथ्वी तत्व, अलग पृथ्वी, शब्द अर्थ ज्ञान, है ना, वितर्क का जो समाधि में इसमें समापत्ति में पढ़ रहे हैं। जी थोड़ा सा मुझे ना ये स्पष्ट नहीं हो रहा आचार्य जी कि पृथ्वी तत्व और अलग पृथ्वी, मतलब इनको अलग अलग से मैं समझ नहीं पा रही कि कैसे इनका ज्ञान होता है, अलग कैसे पृथ्वी तत्व होता है। हाँ जी। शायद मैं अपना प्रश्न भी नहीं रख पा रही ढंग से। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ प्रश्न भी और फिर उसका उत्तर भी। प्रश्न इस प्रकार से है कि जब पृथ्वी तत्व की बात की जाती है, जिस पृथ्वी का यहाँ पर साक्षात्कार होना है, प्रत्यक्ष होना है, तो वो पृथ्वी तत्व होता कैसा है, उसका साक्षात्कार कैसे होता है। और ये जो बाहर पृथ्वी दिखती है हमको, बाहर जिस पर हम रहते हैं, इस वाली पृथ्वी की बात हो रही है कि कोई और पृथ्वी है वो? यही तो प्रश्न है ना माता जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आचार्य जी। हाँ जी। तो अब देखिए ऐसे समझेंगे कि पहली बात तो ये बाहर जो पृथ्वी हमको दिखती है, जिस पर हम रहते हैं, मिट्टी वाली जो है, ये जिस पृथ्वी से बना हुआ हमारा शरीर बाहर से दिख रहा है बिल्कुल स्थूल रूप में। हम कहते हैं ना कि हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से मिलके बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। तो इसमें पृथ्वी भी उपस्थित है। तो ये बाहर जो दिख जाता है आंखों से, ये पृथ्वी नहीं। ये जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये पृथ्वी नहीं। पृथ्वी सूक्ष्म रूप में अंदर विद्यमान है इन सब में, हर किसी वस्तु में, जिसके कारण, तनिक म्यूट कीजिए सुशीला जी। इस पृथ्वी तत्व के कारण प्रत्येक वस्तु में भार होता है। तो वो पृथ्वी तत्व जिससे ये हमारा शरीर बना है, वो पृथ्वी तत्व जिससे इस संसार की हर वस्तु बनी हुई है। ऐसे ही जल तत्व, जल वो वाला जल नहीं जो नदियों में बह रहा है या जो हमारे नल में आता है, वो वाला जल नहीं। जिस जल तत्व के होने से प्रत्येक वस्तु में जल उपस्थित होता है, वो सूक्ष्म रूप में होता है सबके भीतर। ये वाला जल नहीं जो स्थूल रूप में हमें बाहर से दिखता है। बस बात इतनी है कि हम कहने को इनको स्थूलभूत कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में होते सूक्ष्म हैं। हर किसी वस्तु के भीतर ये पांचों के पांचों तत्व विद्यमान होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन्हीं से सारा संसार बना है। जैसा हम कह देते हैं कि सारा संसार इन्हीं 5 महाभूतों से बना है। अब ये जो इतने सूक्ष्म हैं, बाहर वाले जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश हैं, इनको तो हम अपनी इंद्रियों से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन जिन सूक्ष्म भूतों की बात चलती है, जिन सूक्ष्म पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की बात चलती है, उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। हम अपने शरीर में उस पृथ्वी तत्व को देख नहीं सकते आंखों से, न छू सकते, न स्पर्श कर सकते।
न चख सकते, न उस जल तत्व को चख सकते, न उस अग्नि तत्व को हम स्पर्श कर सकते, महसूस कर सकते सीधे सीधे। उसका जो ठीक ठीक बोध होने वाला है कि वास्तव में वो इतना सूक्ष्म होते हुए भी होता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो तो इसी सवितर्क समापत्ति में या कहें कि समापत्ति में जाके पता चलता है। जीवात्मा जब पूरी तरह से एकाग्र होता है, अपने चित्त को एकाग्रता में लाता है, तो फिर वो इच्छा से इस पृथ्वी तत्व पर अपने मन को केंद्रित करता है। अब ध्यान से समझेंगे, जैसे हम बाहर के विषय पर अपने मन को टिका लेते हैं, वैसे ही वो एकाग्रता की इतनी ऊंची स्थिति होती है कि आत्मा अपने चित्त को उस सूक्ष्म पृथ्वी तत्व पर एकाग्र करता है और कर लेता है, क्योंकि वहाँ की प्रक्रिया ही बड़ी गहरी है। उस समय एकाग्रता बहुत ऊंची है, ये सामान्य एकाग्रता नहीं है, ये बाहर वाली, ये तो बहुत हल्की एकाग्रता होती है हमारी। वहाँ की समाधि वाली एकाग्रता बहुत ऊंची है, जहाँ चंचलता है ही नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार की गतिशीलता है ही नहीं। अब वहाँ किसी भी सूक्ष्म तत्व पर पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश हो सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध हो सकते हैं, या इसके अलावा 10 की 10 इंद्रियां हो सकती हैं जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उन पर मन को टिका लेता है। किसी एक पर टिकाएगा, सब पर एक साथ नहीं टिकेगा, टिका लेता है। मन बिल्कुल उसको प्राप्त कर लेता है, उसके स्वरूप को, उसकी छवि उसमें उतर जाती है, और फिर आत्मा को वो वैसा ही हमारा मन निर्भासित होने लगता है उस वस्तु के जैसा। तो ये अंदर की प्रक्रिया है, बहुत बारीक और सूक्ष्म प्रक्रिया है, सीधे सीधे वाणी से कह पाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए गाय जैसा उदाहरण देना पड़ा यहाँ उनको, क्योंकि वो उदाहरण सीधे सीधे दिया भी नहीं जा सकता। ठीक है माता जी? जी जी, बहुत बहुत स्पष्ट हुआ आचार्य जी, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई दिनों से ना मेरे मन में एक दर्शन भी पढ़ रही थी, तो वहां पर भी यही चर्चा चल रही थी, ये पृथ्वी नहीं वो पृथ्वी, अलग से पृथ्वी तत्व, और आज ये कक्षा में पढ़ा हाँ जी, तो मुझे लगा आपसे सुंदर कोई अच्छे से नहीं बता पाएगा। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, काफी स्पष्ट हुई चीजें। हाँ जी। अब इस पृथ्वी का नाम भी पृथ्वी रख दिया, ये जो बाहर है जिस पर हम रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी तत्व तो इसके भी भीतर सूक्ष्म रूप में होता है। जैसे बस मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, आज फिर से जल्दी जल्दी दे देता हूँ। ये आँख जो हमको दिख रही है बाहर से, ये आँख का गोलक होता है, ये आँख नहीं होती। हाँ, सामान्य रूप से बाहर के व्यवहार में हम आँख कह देते हैं इसको कि ये मेरी आँख है, आँख कितनी मोटी हो गई, मेरी आँख कैसी है, ऐसा व्यवहार करते हैं हम। लेकिन वास्तविक आँख जो है, सूक्ष्म रूप में जो है, वो इस आँख के भीतर होती है, जो चित्त के साथ जुड़ी हुई है, मन के साथ जुड़ी हुई है, जो वहां तक रूप विषय को पहुंचाती है। मन तक रूप विषय को पहुंचाने का काम तो वो भीतर सूक्ष्म रूप में जो ज्ञानेंद्रिय है वो कर रही है। सूक्ष्म चक्षु नाम की ज्ञानेंद्रिय। आज तक हमको बस मोटे मोटे रूप में यही समझाया गया कि यही है आंख, जो ये उभरा हुआ गोल गोल सा जो कंचा सा रखा हुआ है भीतर। हाँ, ये बाहर के व्यवहार में इतना ठीक है, इसका भी नाम आँख ही होता है, चक्षु होता है, लेकिन वास्तविक चक्षु सूक्ष्म रूप में इसके भीतर है, जो बोध कराता है, जो वृत्तियों को भीतर ले जाता है, जो रूप को भीतर ले जाता है। तो गहरा विषय है, सूक्ष्म विषय है, और वो समापत्ति का विषय है। समापत्ति में सब जान लेता है योगी वहां जा करके। चलिए आगे, और भी लोग कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी उनको देख लेते हैं। चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, भाष्य का जो लास्ट वाला पार्ट था, हाँ जी क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं है, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, जी, ये रहा। उसको जरा एक बार फिर से बता देंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल देख लीजिए। तत्र समापन्नस्य योगिनः। तत्र माने वहां पर कहाँ पर? जहां ये तीनों चीजें उपस्थित होती हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तो उनमें समापन्न, उनसे जो जुड़ा हुआ योगी का चित्त है, और वो समापन्न योगी जो है, जिसने समाधि को प्राप्त किया, समापन्नस्य योगिनः, एक ही शब्द ले लेंगे इसको, समापन्न किया हुआ योगी, यानी समाधिस्थ योगी, ऐसा कह सकते हैं। यो माने जो, गौ आदि अर्थ, गौ आदि अर्थ हैं। गौ आदि अर्थ कौन से? गौ, गाय नाम का शब्द, गाय नाम का अर्थ और गाय नाम का ज्ञान, वो समारूढ़ हैं। कहाँ समारूढ़ हैं? समाधि प्रज्ञायाम, समाधि की प्रज्ञा में समारूढ़ हैं। यानी जो समाधि की जो बुद्धि पैदा हुई है, जो बोध हुआ है, वहाँ ये तीनों उपस्थित हैं। यानी उसके बोध में तीनों चीजें आ गई हैं, उस प्रज्ञा में, उस बुद्धि में।
तो सचेत वह यदि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से, शब्द अर्थ और ज्ञान के भेद से अनुविद्ध हो जाए, जुड़ी हुई होकर के उपावर्तते प्राप्त होती है। जब वो तीनों से जुड़ी हुई होकर के प्राप्त होती है वो प्रज्ञा, वो बुद्धि, तो उसी बुद्धि को क्या कहा जाता है, उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सवितर्क समापत्ति। वो जो संकीर्ण है, जो मिली जुली है। हाँ, आप एक बार इस जी वाक्य को आचार्य अपने आप भी देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा और जी अच्छे से। जी जी। अच्छा आचार्य जी, अब इसको लेके जैसे अभी आपने दूसरे या तीसरे सूत्र में जो संप्रजात समाधि के 4 भाग बताए थे, जी वितर्का और विचारा वाला, हाँ जी तो अगर वहां हम उस वितर्का वाले से इसको कोरिलेट करते हैं, जी तो उस वितर्का वाले में जो है स्थूल भूत के साथ जो है मन को एकाग्रता की बात कही गई थी, बाकी सब तो छोड़ दिया गया था। हाँ जी तो यहाँ पर भी ये जो सवितर्का समापत्ति है, ये स्थूल भूतों से ही संबंधित है। हाँ जी, ऐसा कहा जाता है कि ये स्थूल भूतों से संबंधित होती है। हालांकि उनके जी साथ जी क्लासिफिकेशन करना स्पष्ट नहीं दे रखा यहाँ पे कहीं भी कि ये वही वाली वितर्क के साथ जुड़ेगी या विचार के साथ, आनंद के साथ, अस्मिता के साथ। लेकिन मोटा मोटा एक वहां से जुड़ाव बनता ही है इसका। जी 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 जी। हाँ जी, अभी हम तो देखेंगे ये तो जब फिर अभी जैसे वहाँ संप्रज्ञात वाले के 4 भाग हुए, ऐसे यहाँ अभी वितर्का, सवितर्का, निर्वितर्का, और अगले वाले सूत्र में आएगी विचारा न विचारा। हाँ जी तो उसी के उसमें आचार्य जी ये कोरिलेट होती जा रही है फिर। सीधे सीधे कोरिलेट नहीं होती, क्योंकि अभी देखेंगे जब ये चारों हो जाएंगे ना ये प्रकार, तब जी समझेंगे। जी क्योंकि सीधे सीधे नहीं हो रही है वहां से, हम संगति मिलाएंगे, देखेंगे एक बार, पीछे के विषय जी को भी जी उठाएंगे, वो 17वां सूत्र जो था वहां से मिला के देखेंगे। जी जी जी। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। जी ठीक है। अ, और गायत्री, क्षमा कीजिए गार्गी बहन जी, आप भी कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी गोलोक यानी क्या है? गोलोक गोलक, गोलक का मतलब होता है कि ये बाहर जो एक साधन दिया हुआ है, जैसे नाक है हमारी, नाक, ये बाहर एक गोलक है। गोलक यानी साधन है। साधन है। हाँ, असली इंद्रिय तो भीतर होती है, नाक भीतर है, ये उस नाक का साधन है। ये बाहर जो 2 गड्ढे जैसे उभरे हुआ ये हिस्सा दिखाई देता है ना, ये गोलक होता है। हाँ। जीभ जो हमको ये दिखती है गुलाबी रंग की, ये गोलक होता है, साधन है ये। असली जीवा इंद्रिय इसके भीतर होती है जो इसको संचालित करती है। जी हाँ, जी धन्यवाद। गोलक का मतलब ये मांस से, हड्डियों से या रक्त से बना हुआ जो बाहर को पिंड होता है, या त्वचा पूरी जो है ये भी गोलक ही होता है हमारा। जी हाँ जी ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं, समय हो गया है। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए, और परमात्मा का तो और भी विशेष धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।